सभी का इस एजुकेशन वीडियो में। मैं मनु कुमार, द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल साइंस एकेडमी। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के लिए प्रश्नावली 4.3 हम लोग कंप्लीट किए थे आपके द्विघात समीकरण के अंतर्गत। और आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रश्नावली 4.4 कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के लिए। देखिए, यदि मैं कहूं कि यह जो प्रश्नावली है 4.4 वह 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 में से सामान्यतः 4.2 और 4.3 से आसान है, तो यह मेरा कथन बिल्कुल असत्य नहीं होगा, 100% सत्य होगा। अब जानिए ये आसान क्यों है, व्हाट रीजन, क्या कारण है कि यह इतना आसान है। तो इसके लिए जो आपको मूल बात चाहिए, जो बेसिक कंसेप्ट आपको चाहिए, जो फंडामेंटल आपका चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, वो सारे अंडरस्टैंडिंग आप प्रीवियस क्लास में ले चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको मैं लिखवाया हूँ x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा इंटरचेंजिंग करूँगा, इंटरल इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा चेंजिंग। ये माइनस भी छोड़ देता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट में ये b² माइनस 4ac के जगह पर केवल मैं लिखूँगा ओनली d, और इसके बाद से 2a, तो 2a। क्या समझे आप, इन दोनों में डिफरेंस क्या आपको समझ में आया? तो आपका कंसेप्ट ये बनना चाहिए कि d का मतलब होगा आपका b² माइनस 4ac, और केवल एक फार्मूला, इसमें आपको पूरा ये नहीं निकालना है, केवल आपको इस एक ही फार्मूले का उपयोग करना है कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac, और बस इसी के अकॉर्डिंग आपका ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। अब तो आप समझ चुके होंगे कि मैं आखिर क्यों बोल रहा था कि यह जो आपका प्रश्नावली है 4.4 बहुत आसान है। तो रीजन ये रीजन है आपका कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब ये ABC क्या है, तो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जहाँ a b c ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0, यही से ये ABC है। और इसके विषय में भी आप प्रीवियस क्लास में जान चुके हैं, लंबे अरसे से आप पढ़ते आ रहे हैं। द्विघात बहुपद आप पढ़े थे, केवल उसको 0 कर दिए, ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब आइए मुझको फॉलो कीजिए। देखिए, अब एक और यूनिक चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें पढ़ना है आपको डिस्क्रिमिनांट। इसको यदि मैं हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगा विविकर, या इसी को मैं बोल सकता हूं ऐसे विवेचक। और चूंकि डिस्क्रिमिनांट का पहला लेटर D है, इसीलिए इसको डिनोट करते हैं D से। मतलब D का मतलब होता है विवेचक या विविक्तकर। समझ सकते हैं आप मेरी बात को, और वो भी बहुत आसानी से। आइए फॉलो मी। अब देखिए मैं क्या आपको बता रहा हूँ। ये d इक्वल टू b² माइनस 4ac, यही है आपका डिस्क्रिमिनांट, विवेचक। क्वेश्चन नंबर 1 में, यही नहीं, जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो वहाँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस में आपको विवेचक निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। आप मेरा जो दूसरा चैनल है ग्लोबल साइंस एकेडमी, ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैथ्स उस पर दिए गए हैं। उसमें मैंने देखा कि इस बार के लिए ना मैक्सिमम क्वेश्चन अचीव करते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को इस विवेचक के लिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac, आप जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। फिलहाल आइए बैक टू द पॉइंट। ये D हो गया आपका विवेचक, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। अब क्या है इस लेसन में, कितना आसान है, कुछ तो है नहीं। अब लास्ट केवल एक बात बताऊंगा आपको मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले समझिए, आप समीकरण का मान निकाल रहे हैं, आप मूलों को ज्ञात कर रहे हैं, शून्यकों को ज्ञात कर रहे हैं, तो कहीं कहीं द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण में आप देखते होंगे कि x का मान जो निकालते हैं दो अलग अलग है, 3 और 2, पहला कंडीशन। दूसरा, कभी कभी आप निकाल रहे होंगे तो 2, एक ही मान आ जा रहा है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें 1, दोनों एक ही आ गया। और तीसरा कंडीशन कभी कभी बन ही नहीं पाता है, कुछ है। अब कुछ भी तो हम लोग नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ग आपका, ये एक आयत है, इसकी लंबाई है
क्या बोलते हैं, इसकी लंबाई है 9 मीटर, चौड़ाई है 9 मीटर और लंबाई है 12 मीटर। अब कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल होगा 400 वर्ग मीटर। कैसे कैसे, ये गुणा करेंगे तो 9 12 9 96, 12 108, 12 108 ना, तो 108 होगा। मैं कहूँ कि नहीं इसका 800 होगा, तो ये कहाँ से हो सकता है? तो ये तो मेरा स्टेटमेंट गलत है। किसी भी क्वेश्चन को थोड़े ना बना सकते हैं, गलत क्वेश्चन को थोड़े ना आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। तो 3 कंडीशंस होते हैं। पहला कि 2 मूल आप ज्ञात करें, 2 आंसर दोनों अलग अलग हैं। दूसरा, ये पहला था, पहला। दूसरा कि आपने 2 शून्यक निकाला, दोनों समान आ गया। और तीसरा कंडीशन कि आपने शून्यक निकाला और निकला ही नहीं, क्वेश्चन ही आपका रफ है। तो इसके लिए एक चीज़ आपको यहाँ देखना पड़ेगा। यदि कैसे आप पहचानेंगे, यदि d का मान 0 से बड़ा आए, 0 से बड़ा का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटिव तक मतलब पॉजिटिव मान आए, तो इसके लिए शून्यक जो आप निकालते हैं, अब किसी भी क्वेश्चन में जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो शून्यक आप पीछे निकाले हैं, तो जो शून्यक होता है वो वास्तविक होता है और भिन्न शून्यक होता है, मतलब अलग अलग आते हैं। मतलब वास्तविक तथा भिन्न शून्यक, वास्तविक तथा भिन्न शून्यक, चाहे असमान शून्यक कुछ भी बोल सकते हैं, तथा भिन्न शून्यक या मूल, भिन्न मूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शून्यक भी हो सकता है। यदि d का मान आपने निकाला और आ गया 0, तो जो मूल वास्तविक होंगे, मतलब उसका आंसर आप निकालेंगे वास्तविक, लेकिन दोनों मूल समान आ जाएंगे। एक ही चीज़ आ जाएगा, 2, चाहे 4, चाहे 5, कल भी हम लोग पिछले क्लास में भी एक वीडियो हम लोग क्वेश्चन एक बनाए थे, मैंने वास्तविक तथा समान मूल, वास्तविक तथा समान मूल। और यदि लास्ट आपका तीसरा कंडीशन d का मान 0 से छोटा आया, मतलब निगेटिव आ गया, तो ऐसे कंडीशन में मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा, मतलब आप मूल नहीं निकाल पाएंगे। समझे ना, मतलब क्या बोलेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बस यही आपको सीखना है। अब मैं यदि कुल मिलाकर के आपको एक केवल आपको मैं एक फिगर देना चाहूँ, तो मैं बोलूँगा कि इस लेसन में केवल आपको पढ़ना है d = b² - 4ac, जहाँ d विवेचक है। और दूसरी बात आपको ये जानना है कि यदि d का मान पॉजिटिव आया, मतलब 0 से बड़ा आया, तो वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे। यदि d का मान 0 के बराबर आया, तो वास्तविक तथा समान मूल होंगे। और यदि d का मान निगेटिव आ गया, तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। मतलब यहाँ यदि आप निकाल, कल भी हम लोग थे, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था पिछले वीडियो में कि d का मान ऋणात्मक का मतलब इसमें माइनस में आ गया था। जैसे माइनस में आया था एक -13, अब ये -13 आ जाएगा, तो इसका कैसे वर्गमूल आप निकालिएगा, इसका मतलब अस्तित्व तो नहीं है। बस आपका बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर डायरेक्टली। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 1। देखिए क्या है 1 का 1। पहले इसका ऊपर हेडिंग देख लीजिए, क्या आपका इंस्ट्रक्शन क्या है, आपका निर्देश क्या है, इंस्ट्रक्शन आपका क्या है। बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल का यदि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ज्ञात करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो ये तो केवल d का मान 0 आया तो भी अस्तित्व है, लेकिन मूल समान आएंगे। d का मान पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है तो भी अस्तित्व है, मूल अलग अलग आएंगे। लेकिन d का मान यदि ऋणात्मक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो पहले जांच कीजिए कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, और यदि मूलों का अस्तित्व है ज्ञात कीजिए उसको। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा ABC का मान चुनिए सबसे पहले। तो A = x² के पहले 2, B का मतलब x के पहले -3, तथा लास्ट आपका बचा C, तो C = केवल 5। इसलिए मान निकाल लीजिए D का। D = क्या फॉर्मूला है आपका, तो b² - 4ac रखिए। तो b का मतलब क्या -3 ना, तो -3 का स्क्वायर -4 × a का मतलब 2 × c का मतलब क्या है, तो 5। ये प्लस में हो जाएगा, 3 3 या 9, -4 दूना 8 होगा ना, और 8 पचे 40, मैंने मान आपका क्या आ गया, तो माइनस में 31 हुआ ना, माइनस आ गया। तो ये 0 से कम है ना, मतलब जो d का मान आया वह छोटा हो गया 0 से, क्योंकि ऋणात्मक है। और मैंने अभी कुछ मिनट्स पहले ही आपको लिखवाया था कि जब d का मान 0 से छोटा आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो लिख देंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है,
मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। और आपका आंसर पहले का पहला कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा सेकेंड। यहाँ दिया गया समीकरण क्या है, मिला लीजिए आप। 3x² माइनस 4√3x और प्लस में 4 = 0। तो यहाँ यदि आप मान निकालते हैं सबका, तो a = आपका हो जाएगा पहले ये 3, b का वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो 4√3 एंड लास्ट जो आपका क्या है c है ना, तो c = केवल 4। मान निकालिए d का फॉर्मूला आपके सामने है b² माइनस 4ac। रखिए मान b का मतलब -4√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब पहले वाला 3 इंटू c का मतलब 4। रखिएगा ये 4 चौका 16 प्लस हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर करेंगे तो 16 गुणे ये √3 का स्क्वायर, केवल √3 का स्क्वायर कीजिएगा, रूट से बर कैंसिल, केवल बचेगा 3 ही, मतलब 3 हो गया, माइनस ये 4 × 12 हो ना, 12 चौके 48, मतलब ये हो गया आपका 16 या 48, ये भी 48 हो ना, 48 माइनस 48 क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब d का मान आया 0। चलिए चलते हैं ऊपर, तो क्या है d का मान आ गया आपका 0। लिखेंगे कि चूँकि d = 0 और जब d का मान 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा लेकिन समान मूल होंगे, मतलब वास्तविक तथा समान मूल, समझे ना। और उसके बाद मूल निकाल लेंगे, तो लिखेंगे कि इसलिए वास्तविक तथा समान मूल है, मिला लीजिएगा, इसलिए वास्तविक तथा समान मूल है, समान मूल है या फिर होंगे, समझे ना। इसलिए निकाल दीजिए मूल का मतलब x का मान फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, मतलब केवल d और अपॉन 2a। वैल्यू रखिएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ रख लेते हैं हम लोग -b का मतलब देखिए अभी हम लोग निकाले थे -4√3 प्लस माइनस √d का मान तो 0 निकाले थे ना अभी, और 2 इंटू a का मान क्या निकाले थे, तो a का मान केवल है 3, मतलब इसको हल कीजिएगा यहाँ पर, तो माइनस में ये प्लस हो जाएगा 4 और √3 और अपॉन ये छोड़ दीजिए 0 हो गया, अपॉन क्या हो गया 6 हो गया ना। इसको कटा लीजिए आप, ये 2 बार में और ये 3 बार में, समझे ना। ये √3 से 3 बार में कटेगा ना, समझ सकते हैं आप। 3 का मतलब √3 इंटू √3, मतलब केवल बच गया 2/√3। देखिए ना, हम बताया ना कि आएगा लेकिन एक ही इसमें मूल आएगा, तो हम लोग 2 उसको ले लेंगे, चूँकि द्विघात समीकरण लेकिन सेम ले लेंगे वही चीज़, तो इसलिए मूल हो गया आपका कितना, x = ये 2/√3 और फिर से 2/√3। चूँकि 2/√3 आया लेकिन द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे ना, तो एक ही मूल आया आपका, उसी को 2 बार लिख लेंगे। और यही तो कन्फर्म करता है d = 0 कि इसका मतलब वास्तविक तथा समान मूल होंगे, तो समान मूल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 मिलाइए इसका थर्ड। दिया गया समीकरण क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। इसको आइए खुद से आप ट्राई कीजिए बनाने का, और उसके बाद से मुझको फॉलो कीजिए। देखिए क्या यहाँ आप मिलाते हैं तो आपको मिलेगा a = 2, b = -6 एंड लास्ट आपका है c = 3। इसलिए निकाल लीजिए किसका मान, d = b² माइनस 4ac। वैल्यू रखेंगे b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब क्या, 2 इंटू c का मतलब क्या 3, मतलब ये आपका 6 का 36 प्लस में 4 दूना 8 और 8 3 24, मतलब क्या आ गया मान आपका 12। ये 12 ये तो 0 से बड़ा है ना, इसका मतलब 0 से बड़ा है तो वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान मूल, मतलब वास्तविक तथा भिन्न मूल, समझ सकते हैं आप। मतलब वास्तविक है, भिन्न इसमें मूल निकलेंगे लेकिन अलग अलग मान आएगा, आपको कन्फर्म हो गया। यही चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा कि चूँकि d का मान आ गया 0 से बड़ा, मतलब d > 0, इसलिए वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे। क्या लिख देंगे, वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे, समझे ना, वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे। अब मूलों को निकालिए, अस्तित्व तो हो गया ना,
तो इसलिए मूल को निकालिए। मूल मतलब x का मान, फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब केवल d और ये 2 है। मान रखिए माइनस बी का मतलब माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में डी का मान डायरेक्टली देखिए निकाल चुके हैं यहाँ पर 12 और अपॉन में 2 इंटू ए का मान पहले वाला 2। आया ना बात समझ में? देखिए माइनस 6 ये 12 को लिख सकते हैं हम लोग, यह देखिए प्लस माइनस यहाँ पर है, मिला लीजिएगा। ये 4 गुणे 3 कर देते हैं इसको और बट्टा में 4, तो माइनस 6 गुणे 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, सॉरी ये प्लस माइनस 2 बाहर निकल 2 रूट 3 और बट्टा में आपका 4। अब दोनों जगह से 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से भी 2 कॉमन कीजिए, तो यहाँ 2 है ना, 2 कॉमन करेंगे तो -3 और प्लस माइनस √3 और अपॉन केवल 4। वही काम मैं करने जा रहा हूँ। कॉमन करेंगे मतलब x = कॉमन क्या करेंगे 2, तो 2 कॉमन आप करते हैं तो आएगा -6 होगा ना, ये -6। एक चीज़ देखिए जी यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा आपका, मतलब यहाँ पर केवल प्लस हुआ आपका। 2 कॉमन किए ना 3 और प्लस माइनस रूट में 3 अपॉन केवल क्या बच जाएगा आपका ये 4 ना, 4 कटा लीजिए, ख़त्म हो गया 2 बार में। इसलिए चलिए अब 2 बार रखिए, एक बार प्लस रखिए एक बार माइनस, पहले प्लस रखते हैं। x = 3 प्लस √3 अपॉन 2, इधर माइनस रखिए, x = 3 माइनस √3 अपॉन 2, इसलिए x के 2 मान आ गए, 3 प्लस √3 अपॉन 2 कमा ये 3 माइनस √3 अपॉन 2 आंसर्स आपके रहेंगे। देखिए हो सकता है आपका आंसर डायरेक्टली ये भी दे दे, x = 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, तो भी आंसर करेक्ट रहेगा, उसको मिस मत समझिएगा आप। चाहे अलग अलग भी ले सकते हैं आप, अलग अलग लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा क्योंकि आपने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 मिलाइए नीचे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण का मूल समान है। मूल समान है, मूल बराबर है। मूल बराबर है का मतलब क्या, d = 0, मतलब d का मान 0 दे दिया है तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब k का वैल्यू आपको निकालना है बाहर। d का मान 0, मान किसका निकालना है k का। पहले क्या करेंगे, पहले मौखिक रूप से मेरा समझ लीजिए फंडामेंटल पूरा स्ट्रक्चर सॉल्यूशन तक, उसके बाद हम लोग चलेंगे रिटन फॉर्म में। d = करेंगे 0, मतलब b² - 4ac = 0, abc का मान केवल रखेंगे, आपका आंसर धनाक से k का आ जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी d = 0, abc का मान b² - 4ac = 0, abc का मान रखेंगे, आपका k का मान डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। आइए रिटन फॉर्म को मेंटेन कीजिए। अब यहाँ यदि आप देखिएगा डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ देखिएगा abc का मान सबसे पहले चुनिए, तो a = x² का पहले वाला मतलब 2, b का मतलब क्या x के पहले वाला मतलब केवल k, और तथा में आपका रहेगा c ना, c का मतलब 3। बोल रहा है ना कि दोनों मूल समान है, मैंने बराबर है, दोनों मूल बराबर है ना, दोनों मूल बराबर है, ये बोल रहा है आपका क्वेश्चन। इसलिए d = 0, मतलब कि d का मतलब b² - 4ac = 0, केवल रख देना है वैल्यू b का मतलब क्या है ना, तो k का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब क्या, तो 2 इंटू c का मतलब क्या केवल 3 = 0, या k² माइनस ये 4 दूना 8, 8 3 का 24 केवल क्या बच जाएगा 0, मतलब k² का मान निकालिएगा तो उधर ले जाएगा प्लस में 24। समझ सकते हैं आप मेरी बात को। आइए ऊपर देखते हैं अब, तो निकालेंगे, इसलिए k² = केवल 24 हुआ ना, या k का वैल्यू निकालिएगा तो उधर जाके रूट में 24, रूट 24 को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि कितना जी, तो 4 और गुणे में 6, जैसे चाहे तो पूरा तोड़ के लिख सकते हैं, जैसे मेरा वर्गमूल निकल सके। तो 4 गुणे 6, 6 चौका 24, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 निकल जाएगा बाहर, या k = इसका 2 निकल गया बाहर, रूट में केवल क्या बच जाएगा 6, चूँकि 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। और कोई भी संख्या जब रूट से बाहर निकलती है तो वो प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, मतलब यदि प्लस में
2√6 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 24 आएगा, अब -2√6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 24 आएगा। इसलिए दोनों ऑप्शंस को हम लोग साथ लेकर के चलते हैं। इस चीज़ को मैं यहीं पे मेंटेन कर ले रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये आपका के का हो गया आंसर +-2√6। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करके और द्विघात समीकरण पर लाइए, उसके बाद ABC का मान चुनेंगे, गुणा कीजिए। सबसे पहले kx का गुणा x में करेंगे तो kx² माइनस kx का गुणा 2 में करेंगे तो 2kx प्लस में 6 = 0। मान निकालिए ABC का, तो यहाँ a का मतलब x² के पहले वाला केवल k, b का मतलब x के पहले वाला -2k, तथा लास्ट जो आपका बचा है c = केवल 6। रखिए अब चूंकि दोनों मूल समान है इसलिए d = 0। क्या लिखेंगे? चूंकि दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं तो क्या बन जाएगा, इसलिए d = 0 मतलब b² - 4ac = 0। अब मान केवल रख दीजिए। b का मतलब क्या है आपका, तो -2k का होल स्क्वायर -4 × a का मतलब केवल k और गुणे c का मतलब 6 = 0। समझा ना? ये मल्टीप्लिकेशन है। देखिए ABC, ये माइनस में प्लस 2 दूना 4k² माइनस 6 चौका 24k = 0। चलिए k कर लेते हैं, इसमें कॉमन कर लेते हैं 4k कर लिए कॉमन, तो यहाँ केवल k बच गया, माइनस में 6 = 0। 2 बार इसको भी बनाएंगे। पहले इसको रख लीजिए 0 मतलब 4k = 0, इसलिए k = 0/4 का मतलब 0। आया ना बात समझ में? और पुनः इधर क्या कीजिए कि इधर इसको कर लीजिए 0 मतलब k - 6 = 0, इसलिए k = प्लस में 6। आया ना? इसलिए k के 2 मान आ गए 0,6 और आपके रहेंगे आंसर्स। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने किया कंप्लीट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। समझिए क्या है। बोल रहा है कि क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना इजी क्वेश्चन है। पहले मेरे कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए जो मैं आपको बताना। देखिए मुझे तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, अब तो आया है कि नहीं आया है तुम समझो। नहीं आया है तो फिर मैं एक बार और आपका रिवाइज कर दे रहा हूँ। बोल क्या रहा है कि क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मानेंगे कि माना कि बगीचे की चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई 2 गुनी 2x, उसके बाद क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई = 800 वर्ग मीटर, मतलब x गुणे 2x = 800 वर्ग मीटर। यदि x का मान निकल जाएगा, जिसका मतलब संभव है क्योंकि तब d का भी मान निकल जाएगा। यदि x का मान नहीं निकला, इसका मतलब d का भी मान नहीं निकला तो संभव नहीं है। फिलहाल चलिए क्वेश्चन को मैनेज करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग आपको दोनों मिलाकर तैयार करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी हो, मतलब चौड़ाई हो 2 तो लंबाई हो 4, चौड़ाई हो 3 लंबाई हो 6, चौड़ाई हो 5 तो लंबाई हो 10, 2 गुनी मतलब 2 से गुणा कर दीजिए। पहले मानेंगे कि माना कि बगीचे की लंबाई बगीचे की चौड़ाई x है तो लंबाई 2x होगी। चलिए फॉलो कीजिए मुझको। क्या मानेंगे सबसे पहले हम लोग, तो माना कि बगीचे की चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई 2x मीटर होगी। आइए इसके बाद से प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किससे, तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल किसका, बगीचे का ना, मैंने बगीचे का क्षेत्रफल = कितना है 800 वर्ग मीटर।
क्षेत्रफल का मतलब आप जानते हैं फॉर्मूला, बगीचा लंबाई चौड़ाई, इसका मतलब आयताकार है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 800, या यूनिट छोड़ देते हैं, लंबाई का मतलब 2x और इंटू चौड़ाई का मतलब केवल x, मिला सकते हैं, चौड़ाई मतलब केवल x, लंबाई मतलब 2x इज इक्वल टू 800, या 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, इसलिए x स्क्वायर का मान निकालिएगा तो 800 अपॉन 2 ना, मतलब हो जाएगा आपका केवल 400, इसलिए x का वैल्यू निकालिएगा केवल तो रूट में 400, मतलब आपका हो गया प्लस माइनस 20, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। अब चूंकि आप जान लीजिए ना कि लंबाई कभी ऋणात्मक मतलब दूरी है तो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम लोग x का मान क्या ले लेंगे, x इज इक्वल टू केवल 20, मतलब माइनस वाला नहीं ले रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि लंबाई मतलब दूरी, लंबाई या चौड़ाई मतलब दोनों दूरी है ना, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x मान इसका ले रहा है प्लस में, समझे ना। इसलिए चौड़ाई इज इक्वल टू क्या माने थे, x मीटर ना, x मीटर का मतलब 2 आपका आ गया 20 मीटर, तथा लंबाई कितना है जी 2x ना, ऊपर देख लीजिए 2x मीटर, मतलब 2 गुणे 20 मीटर मतलब 40 मीटर, और आपके आंसर्स कंप्लीट। और यदि आंसर आ गया ना, इसका मतलब बनाना संभव है। लंबाई कितनी है तो 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है तो 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नंबर आपका 4 कह रहा है कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, और यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर समझिए, बोल रहा है कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, और यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या है निम्नलिखित स्थिति, तो उसको अब नीचे वाले लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ। 2 मित्रों के आयु का योग मतलब उम्रों का योग कितना है 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पहले उनके उम्रों का गुणनफल है कितना 48 वर्ष। बस यही है आपका स्टेटमेंट। फिर समझिए, 2 मित्रों के उम्रों का योगफल 20 वर्ष, मतलब पहला है यदि मान लीजिए 15 वर्ष का, तो दूसरा होगा कितने वर्ष का 5 वर्ष का। 20 में से घटा लीजिए 15 को। पहला होगा यदि 10 वर्ष का तो दूसरा भी होगा 10 वर्ष का, 20 में से घटा लीजिए। पहला होगा x वर्ष का तो दूसरा 20 माइनस x वर्ष, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा। ये ले लेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे प्रश्न से दोनों का गुणनफल मतलब x और गुणे 20 माइनस x इज इक्वल टू 48 वर्ष, 48 ना इज इक्वल टू 48 हो गया आपका। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका द्विघात समीकरण निकलेगा, उसमें d का मान निकालेंगे। यदि d का मान 0 आया तो दोनों बराबर है, दोनों का उम्र। d का मान 0 से बड़ा आया तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन निकलेगा अस्तित्व है। और d का मान यदि निगेटिव आ गया तो ये स्थिति संभव बिल्कुल नहीं है। चलिए आते हैं बैक टू द पॉइंट, और यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन अब देखेंगे। 2 मित्रों के उम्रों का योग है 20 वर्ष। मैंने बोला कि पहला है मान लीजिए आपका 20 वर्ष तो पूरा योग है, पहला है सपोज डेट आपका 10 वर्ष का, दूसरा कितना होगा घटा लीजिए 10 को मतलब 10 वर्ष। ये पहला होगा 5 वर्ष का तो 20 में से आप घटा लीजिए 5 को मतलब केवल 15 वर्ष। पहला होगा यदि 1 वर्ष का तो यहाँ 20 में से घटा लीजिए x को, मैंने 20 माइनस 1 वर्ष। समझ सकते हैं आप मेरी बात को, ईजी बात है, कोई विशेष कंडीशन इसमें डिफिकल्ट तो नहीं है। लिखेंगे माना कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x 20 माइनस x वर्ष होगी, यही ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले कोई भी आदमी आज है 10 वर्ष का, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा 10 में से 4 घटा लीजिए मतलब 6 वर्ष का। कोई भी आदमी आज है, कोई भी मनुष्य आज है 20 वर्ष का, तो आज से 4 वर्ष पहले 4 घटा लीजिए, 20 माइनस 4 मतलब 16 वर्ष का। तो आज पहला मित्र है 1 वर्ष, तो 20 4 वर्ष पहले का मतलब -4। आज दूसरा मित्र है 20 माइनस 1 वर्ष का, 4 वर्ष पहले मतलब -4, और दोनों का ये गुणनफल बोल रहा है। प्रश्न कितना होगा 48। बस यही तो है, कैलकुलेट कीजिए, द्विघात समीकरण आपको मिलेगा, डी का मान निकालिए। चलिए यहाँ x माइनस आपका रह जाएगा ये 4
और इंटू ये आप 20 में से 4 को घटाइएगा तो 16 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई कर लीजिए x का दोनों में पहले, फिर 4 का दोनों में। 16 का x में करेंगे तो 16x माइनस x का x में करेंगे x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 4 का 16 में करेंगे 16 चौका 64 प्लस माइनस माइनस प्लस और 4x इज इक्वल टू 48। चलिए यहाँ लिखिए x स्क्वायर माइनस में है, पहले लिखिए ये आपका 4x और 16x जोड़ेंगे दोनों प्लस में है मतलब 20x माइनस में आपका हो गया 64। इसको इधर लाइए तो ये माइनस में होगा 48 इज इक्वल टू आपका 0 या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 20x और माइनस में दोनों को जोड़ देंगे ना 8 4 12 ये आपका 11 इतना बराबर 0। चलिए माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमको ये प्लस में चाहिए तो माइनस कर लीजिए कॉमन। जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, चिन्ह बदल जाता है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में हो जाएगा 20x और प्लस में 112 इज इक्वल टू 0 या ये माइनस उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा मतलब डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, केवल इतना बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इज इक्वल टू 0 होगा ना। इसलिए मान निकाल लीजिए, ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, बी का मान x के पहले माइनस 20 है तथा लास्ट आपका बचा क्या सी का मान ना मतलब 112। अब डी का मान निकालेंगे ऊपर से। चलिए देखते हैं हम लोग डी का मान डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे और देखते हैं पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। तो स्टार्ट द नेक्स्ट सॉल्यूशन। इसलिए चूंकि ऐसे निकालिए, इसलिए डी इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर माइनस में डी ए बी स्क्वायर। बी का मतलब क्या रखना है आपको तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब तो 1 इंटू सी का मतलब आपको कितना मिल जाएगा तो 112। बनाइए इसको, 20 भी चाहिए 400 हो जाएगा ना और माइनस गुणा कर लीजिए 4 दूना 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 मतलब माइनस में 48। ये माइनस में आ गया जी, तो माइनस में आया इसका मतलब मूल का अस्तित्व नहीं है। लिखेंगे चूंकि d का मान 0 से छोटा आ गया ना मतलब यहाँ d का आपका वैल्यू आ गया -48, तो 0 से छोटा हुआ ना माइनस में आया तो इसलिए ऐसी स्थिति संभव नहीं है। लिख लेंगे अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ऐसी स्थिति जी बिल्कुल संभव ही नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट ही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसका 5 और लास्ट बोल रहा है कि क्या एक ऐसा पार्क बनाना संभव है, क्या एक ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप हो 80 मीटर और क्षेत्रफल हो 400 वर्ग मीटर। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली 4.3 कर रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे ही क्वेश्चन थे तो वहाँ एक्स वाई दोनों लेना पड़ रहा था। यहाँ भी केवल एक्स भी लेंगे तो बनेगा, लेकिन मेरे लिए समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और आपके लिए समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या करेंगे ना कि एक्स और वाई दोनों लेंगे, मतलब माना कि पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, तब चलेंगे प्रश्न से, समझे ना। फिर अब एक बार क्वेश्चन समझिए। बोल रहे कि क्या एक ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप मतलब घेरा हो 80 मीटर का और क्षेत्रफल हो 400 वर्ग मीटर का, समझे ना। तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले लंबाई x चौड़ाई y मानेंगे, समीकरण जाएंगे द्विघात समीकरण पर d का मान निकालेंगे, 0 से बड़ा या चाहे 0 के बराबर है तो अस्तित्व है, निकालेंगे उसका मूल मतलब लंबाई और चौड़ाई। यदि d का मान 0 से छोटा आ गया छोड़ देंगे, कहेंगे कि अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है ना। आइए बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 और ये रहा इसका सॉल्यूशन। लिखेंगे कि माना कि बगीचे या फिर बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई क्या है तो y मीटर है, यही मानेंगे। पार्क ले लेंगे, लिखेंगे कि माना कि पार्क की लंबाई x मीटर तथा जी बिल्कुल 100% चौड़ाई y मीटर है। इसलिए चलिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परिमाप मिला लीजिएगा इज इक्वल टू 80 मीटर। चलिए आइए थोड़ा सा इसको बनाते हैं हम लोग। परिमाप का मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, ये हो जाए कट जाएगा मतलब 40 या x का मान ये 40, x का मान डायरेक्टली निकालिएगा तो ये 40
y इधर प्लस में, इधर हो जाएगा आपका माइनस में, या फिर यहाँ y का ही मान निकाल लीजिए तो 40x दे जाएगा तो माइनस में x। समीकरण आपका फर्स्ट। ऐसे ही निकालेंगे। अब एक और क्षेत्रफल कितना है तो 8, कितना है क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, यही ना है। तो लिखेंगे पुनः कितना है क्षेत्रफल इज इक्वल टू 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मतलब क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू कितना है तो 400 वर्ग मीटर। लंबाई का मान रख दीजिए, देखिए x और गुणे y का मतलब क्या है आपका तो 400 हो गया ना। अब x तो x छोड़ देंगे, y की जगह पर लिख देंगे 440 माइनस x। मतलब यहाँ क्या बनेगा आपका, ऊपर चूंकि मैं लिखूंगा इसीलिए मैं नीचे समझा दे रहा हूँ कि x इंटू 40 का या आपका x का x रह जाएगा, y की जगह पर मैंने क्या बोला लिखेंगे 40 माइनस x इज इक्वल टू केवल क्या बच जाएगा आपका तो 400 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका केवल 400। या सबको उधर लेकर चलिए तो इधर बच जाएगा 0, सबको उधर ले चलिए तो लेकर चल रहे इधर तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 40x और प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। देखिए कुछ नहीं किए, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको माइंड तो लगाना पड़ेगा ना। सबको उधर लेकर जाएंगे तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल गया यहाँ पर, और उधर प्लस में 400 है तो प्लस में 400 रहेगा। इधर केवल बच गया 0 तो 0, फिर हमने पलट के उसको लिख लिया, चूँकि इधर लिखेंगे तो सूटेबल रहेगा मेरे लिए, इसलिए रखिए निकालिए। तो यहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 और तथा लास्ट आपका बच गया क्या तो c इज इक्वल टू 400। d का मान सबसे पहले निकालेंगे ना, तो निकालिए। इसलिए d इज इक्वल टू क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac रखिए तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर, यही ना b का मान, माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान कितना है 400 तो 400। ये गुणा कीजिए 4 चौका 16 डबल 0 40 का स्क्वायर, 40 गुणे 40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये 4 चौका 1600 आया ना, मतलब 0 आ गया डी का मान जी। मतलब चूँकि डी इज इक्वल टू 0 इसलिए वास्तविक तथा समान मूल है, मतलब अस्तित्व है। ऐसा पार्क बनाना संभव है, हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। चलिए आप निकाल लीजिए तब उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो चूंकि होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में केवल d अपॉन 2a वैल्यू रख दीजिए। माइनस b का मतलब माइनस 40 ना, माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट में 0 अपॉन 2 गुणे a का मतलब 1, a का मतलब 1। चलिए तो माइनस 40 और बट्टा में 2 का में 2 कटा देंगे केवल 20, सॉरी ये माइनस है ना, और b का मान किस में है माइनस में है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस, केवल आ गया आपका क्या 20। इसलिए लंबाई इज इक्वल टू लंबाई माने x क्या माने हैं हम लोग, तो लंबाई माने है x मतलब 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 40 माइनस, देखिए चौड़ाई का मतलब y इज इक्वल टू y का मान देखिए यहाँ पर निकाले हैं, y का 40 माइनस x। मतलब इस चीज़ को मैं अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप मिला लीजिएगा, स्किप कर लीजिएगा इसको आगे पीछे करके। मतलब चौड़ाई का मतलब y इज इक्वल टू क्या था 40 माइनस x, मतलब 40 माइनस 20 का मतलब ये भी आ गया आपका 20 मीटर। आंसर आपका हुआ कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपका क्या आ गया, लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसी के साथ ये प्रश्नावली 4.4 भी 100% कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक आप इसी में देख लिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है फिर से जाकर स्किप करके उसको देखिए। यहाँ जो राइट करने वाला चीज़ है आप स्किप करके पीछे से ले सकते हैं, इसको उतार सकते हैं। तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार नॉन स्टॉप और हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर डालो इस वर्ड लेवल एजुकेशनल चैनल को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वाकई में आपने काफ़ी उत्साहवर्धक, उत्तेजक और प्रेरक कार्य किया है। अब एक काम और आपको करना है, लाइक करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को इस प्रकार की वीडियोज लाइक हैं। और इसके बाद से ऑल योर सोशल मीडिया ग्रुप लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर शेयर करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को अब पता चले कि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर पर बैठ करके ही उत्साहवर्धक और संतोषजनक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए एनर्जी के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।